तो आज मैं तुम्हें वो चीज़ें बताने वाला हूँ जिनसे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत इम्प्रूव हुआ है। मतलब मेरे ओपिनियन, तो पहला पॉइंट आ गया एक अच्छी बॉडी बनाना। अगर एक अच्छी बॉडी ओन करते हो तुम, तो अंदर से ही कॉन्फिडेंस बढ़ के आता है। मतलब तुम फिर खुद को तुम अच्छा मानते हो, मतलब तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है तुम्हारे खुद के लिए, क्योंकि तुमने वो अचीव करा है। तुमने ओवर टाइम ट्रेन कर करके एक अच्छी बॉडी बनाई है, और एक अच्छी बॉडी बनाते तो आसपास के लोग भी तुम्हें अच्छा ट्रीट करते हैं। मतलब कुछ होता है, मतलब ये उन्हें पता लग जाता है कि ये बंदा ट्रेन कर रहा है, इसने मेहनत करी है। डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी दिखाती है ना एक बॉडी, क्योंकि बॉडी तुम्हें खुद से ही बनानी पड़ेगी, तुम किसी और की हेल्प नहीं ले सकते। मतलब सप्लीमेंट्स है, मतलब वो भी तुम्हें एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा अपनी तरफ से, उसके बिना बॉडी नहीं बन सकती। तो बॉडी बनाने के बस तीन चीजें करनी है बॉडी बनाने के लिए। सबसे पहला आ गया रिकवरी। तुम्हें अच्छी स्लीप लेनी है, मतलब क्वालिटी स्लीप, मतलब सेम टाइम पे सोना है और सेम टाइम पे उठना है। और डीप स्लीप मतलब ढंग से लेनी है, मतलब 1 घंटे पहले तुम्हें अपना वो कर देना है, स्क्रीन टाइम बंद कर देना है। दूसरा पॉइंट आ गया न्यूट्रिशन। तुम्हें अपनी डाइट में प्रोटीन हाई रखना है, फैट्स हाई रखने हैं, और कार्ब्स लो रखने हैं। क्योंकि कार्ब्स में हमारे इंडिया में कोई डेफिशिएंट नहीं है, तो इन दोनों प्रोटीन और फैट्स में डेफिशिएंट होते हैं लोग, तो तुम्हें वो करना है, वो डालना है अपनी डाइट में। और तीसरी आ गई ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तुम जैसी मर्जी करो, मतलब मेरे ओपिनियन में तो हाई इंटेंसिटी और लो वॉल्यूम। मतलब तुम्हें ज़्यादा सेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं, मतलब बेसिक एक्सरसाइज करो और उसमें तुम फेलियर तक जाओ, और हर सेट फेलियर तक जाओ। मेरे ओपिनियन में तो यही है। और कम एक्सरसाइज करो, मतलब जैसे इतनी ज़्यादा तुम एक्सरसाइज करते हो ना, जितना सेट्स मारते हो, उतना तुम्हारी कम रिटर्न मिलता है तुम्हें उस सेट का। तो मतलब इतने सेट्स मारने की ज़रूरत नहीं, जैसे लोग चेस्ट के 5-5 6-6 एक्सरसाइज मारते हैं, इतना बड़ा मसल नहीं है वो, तो उसे इतना ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ओवर ट्रेन कर रहे हो उसे। बस इन तीन चीज़ों पे फोकस करोगे, तुम्हारी बॉडी आराम से बन जाएगी। फिर नेक्स्ट मेरे हिसाब से नेक्स्ट आ गई तुम्हारा पोस्चर। अगर तुम्हारा पोस्चर अच्छा है तो तुम्हें आसपास के लोग भी अच्छे से देखते हैं, मतलब तुम्हारी एक रिस्पेक्ट बन जाती है आसपास के लोगों में। पर अगर तुम्हारा पोस्चर खराब है, जैसे राउंडेड शोल्डर्स हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता, तुम्हें एक वीक इंसान दिखाता है मेरे ओपिनियन में। तो अगर तुम एक पोस्चर अपना कर लोगे, तुम उससे अच्छा सा कॉन्फिडेंस तो आता ही है, फिर रिस्पेक्ट भी बनती है तुम्हारी। तो एक पोस्चर के लिए कुछ नहीं करना, बस तुम्हें अपने शोल्डर राउंड पीछे करने हैं, और चेस्ट आगे होनी चाहिए। और जैसे ये वाला मसल मेरे हिसाब से लड़कों में ऐसा होना चाहिए कि ये चेस्ट डेवलप करो, कि ये अच्छी लगती है, मतलब ये आगे। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये चेस्ट अच्छी लगती है अगर तुम ऐसे रखते हो, मतलब अगर तुम्हारी चेस्ट वैसे दिखे, सामने दिखे, पेट से आगे आए, तो अच्छी दिखती है। तो इस चीज पे डेवलप करो। और नेक्स्ट मैं हिसाब से बोलूंगा, मैं रिजेक्शन से डरो मत। मतलब तुम्हें किसी से बात करनी है तो कर लो, मतलब मेरे हिसाब से तुम्हें अगर किसी को अप्रोच करना है तो तुम कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो तुम पहले ही रिजेक्टेड हो, तो करके कुछ प्रोबेबिलिटी तो है, मतलब अगर नंबर से बात करें, कुछ प्रोबेबिलिटी तो है ही एक्सेप्ट होने की। मतलब अगर तुम वैसे रहोगे, अगर तुम कुछ नहीं करोगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। मतलब वो होना ही होना है, वो वाला इवेंट होना ही होना है, अगर तुम अप्रोच नहीं करोगे। पर अगर तुमने अप्रोच करा, तो बहुत छोटा चांस है होने का, एक्सेप्ट होने का, पर है तो सही। तो उस चांस पे ही खेल लेते हैं, मतलब उससे तो बेटर ही है, कुछ परसेंट ही हो, तो मेरे हिसाब से अप्रोच कर लेना चाहिए। रिजेक्शन से डरो मत, रिजेक्शन एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। और जो तुम्हें डायरेक्टली रिजेक्ट करते हैं वो लोग अच्छे भी होते हैं, मतलब उन्हें बाउंड्रीज भी पता होती हैं। तो मैं तो उन लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ जो मुंह पे रिजेक्ट करते हैं लोगों को, कि मतलब वैसे नहीं खेलते, वो कंफ्यूज नहीं करते लोगों को। क्योंकि रिजेक्शन बंदा सह लेता है, पर कंफ्यूज करे फिर बंदा दिमाग खराब हो जाता है। दोनों की मेंटल हेल्थ के लिए बढ़िया है रिजेक्ट होना, कि बंदे को भी अपना टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, और तुम्हें भी क्लियर हो जाएगा कि किसी और पर किसी और बंदे को अप्रोच करते हैं। और नेक्स्ट आ गया कैमरे के सामने बोलना। ये तुम्हारी कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ाता है, मतलब इससे तो मेरे को बहुत अच्छे रिटर्न मिले हैं। मैं खुद को रिकॉर्ड करता था, मेरी आदत है खुद को रिकॉर्ड करना। मैं अभी तक 100+ वीडियोस तो बना ही चुका हूँ, ऐसे ही, मतलब कुछ भी टॉपिक पे।
तो मेरे को लगता है इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। इससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हुई हैं, तो मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा है। और तुम्हें कुछ नहीं करना, बस कैमरे में सामने रखना है और कुछ ना कुछ बोलते रहना है। कुछ भी, मतलब जो टॉपिक तुम्हें पसंद है उसके बारे में तुम्हें रैप करना है। तुम बोलोगे, फिर तुम्हारी ओवर टाइम तुम देखोगे, तुम्हारी कितनी बेटर हो जाएगी, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी बेटर हो जाएगी, तुम खुद को बेटर एक्सप्रेस कर पाओगे। तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। मैं बता, जो तुम चीज़ें अकेले में करते हो, वो तुम्हें दिखती है, वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में, तुम्हारी एनर्जी में दिखती हैं वो चीज़ें। तो वीडियोज़ रिकॉर्ड करो, जितनी कर सकते हो करो, मतलब रोज़ 1 कर लो बस। तुम अपनी पहली वीडियो और अपनी 10th वीडियो में ही देख लोगे, तुम्हें बहुत डिफरेंस दिखेगा। और अगर तुम बनाते रहोगे फिर तुम्हें बहुत बढ़िया हो जाएगा। मतलब ये तो एक आनी चाहिए, ये कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस तो सॉफ्ट स्किल है, मैंने पहले ही बोला है। तो ये तुम्हें इस पे वर्क करना ही चाहिए, तुम्हें बेस्ट रिटर्न देगी, बहुत अच्छी रिटर्न देगी तुम्हें। तो मेरे को यही सारे लगते हैं पॉइंट जो तुम्हें कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए यूज़ करने चाहिए। बाकी जो मेरे पे अभी तक वर्क करे, जो अभी मैं भी कर ही रहा हूँ, मतलब मैं भी अभी वर्क कर रहा हूँ खुद पे, तो मेरे को लगता है इन चीज़ों ने मेरी बहुत हेल्प करी। तो अभी मैं और चीज़ें ढूँढ के लाऊँगा, मतलब और चीज़ें मैं खुद पे एक्सपेरिमेंट करूँगा, जो अच्छा वर्क करेगा मेरे पे वो मैं रिकमेंड करूँगा। ओके, तो फिर बाय-बाय।